डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है, कंसीडर थ्री चार्जेज Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है, ये NCERT बेस्ड प्रॉब्लम है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, उसके तीनों कॉर्नर्स पे आप एक एक चार्ज रखिए, Q1, Q2, Q3, बट तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q, Q और Q। तीनों का साइन भी सेम है, पॉजिटिव मान लेते हैं। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज भी पॉजिटिव ही है। अगर आपने पहले के सारे चार्जेस को पॉजिटिव लिया है तो, और ये दूसरा चार्ज है, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कीजिए। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड L है, तो सेंट्रॉइड पे जो कैपिटल चार्ज रखा हुआ है, इस पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, फ्रेंड्स, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका साइड L आपने एज्यूम करा है। यहां पे एक चार्ज है आपका Q1, जिसका मैग्नीट्यूड Q। यहां पर एक चार्ज है Q2, जिसका मैग्नीट्यूड Q, और यहां पर एक चार्ज है Q3, जिसका मैग्नीट्यूड Q। और इसका जो सेंट्रॉइड है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। आपको इस चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, इस पॉइंट को आप B मान लीजिए, इस पॉइंट को आप C मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फोर्स पॉइंट O पे कैलकुलेट करना है। सिंपल है तो सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इस चार्ज को टारगेट चार्ज कहते हैं। आपको हर टाइम पे इसी चार्ज पे सोचना है, एक बार इसके वजह से, और जब आप इस पे सोचेंगे इसके वजह से, तब अदर चार्जेस से कोई मतलब नहीं होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कहता है। तो भाई, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच रिपल्सन काम करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा दिस वे। ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, किस पर? O पर। किसके वजह से? A के वजह से। तो फोर्स वेक्टर ऑन O ड्यू टू A। अब इस पर सोचिएगा इसके वजह से, ये दोनों भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। हमें ये बात बहुत ठीक से समझना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन आप हमेशा टारगेट चार्ज पे ही ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन O ड्यू टू B। अब इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे आप इसके वजह से, ये दोनों भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। वो लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करता है, आपका ये इलेक्ट्रिक फोर्स उसी लाइन के अलोंग काम करता है। दिस इज
फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। अब आप नेट फोर्स इस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है फ्रेंड्स, जितने भी फोर्सेस हैं सबको आप वेक्टर के मेथड से ऐड कर दीजिए। किसी भी चार्ज का जो टोटल फोर्स है वह उस चार्ज पर एक्ट हो रहे सारे इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम करना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो फोर्स ऑन ओ इक्वल्स फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। अब फ्रेंड्स फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए लिखिए। वेक्टर फॉर्म आपको ठीक से पता रहना चाहिए। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इक्वल्स के मतलब 1/4πε0। चार्ज के नेचर का यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव अब सोचना नहीं है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन मुझे पता है। तो ओ पे मतलब कैपिटल क्यू पे ए के वजह से स्मॉल क्यू के वजह से अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस जितना होगा ओ से बी का डिस्टेंस भी उतना ही होगा और ओ से सी के बीच का डिस्टेंस भी उतनी ही होगा। हम लोग आर मान लेते हैं, हालांकि हमें यहाँ पर साइड लेंथ एल दिया हुआ है तो एल के टर्म में हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, जब पड़ेगा तो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, नीचे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। आर कैप मतलब इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन किधर है, ए से ओ के तरफ है, ए से ओ के तरफ है, ऐसे लिख दीजिए। यहां पे आर कैप हुआ करता था तो आर का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस वक्त हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू ओ, ए से ओ की तरफ ये काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेक्टर साइन देते हैं इस तरीके से तो ये आर क्यूब बन जाता है। हम अभी यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं तो आर वेक्टर होगा। कूलम्स लॉ में कोई कंफ्यूजन होगा वेक्टर फॉर्म में तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हमारे पास ये हो चुका है, अब वेक्टर एफ ओ बी कैलकुलेट करते हैं। इक्वल्स के इस पॉइंट पे इसके वजह से तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन वही डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर है तो बी से ओ के तरफ, तो इसको लिखिए बी से ओ के तरफ एक कैप दे दीजिए, एक कैप दे दीजिए। ओके, अब कैलकुलेट करना है मुझे दिस वेक्टर एफ ओ सी, यानी ओ पॉइंट पे जो फोर्स काम कर रहा है सी के वजह से, तो के तो रहेगा ही, ओ पॉइंट पे सी के वजह से चार्ज भी तो आपके पास वही है, डिस्टेंस भी वही है, और अब ये डायरेक्शन हो गया फ्रेंड्स सी से ओ के तरफ, सी से ओ के तरफ आप लिख दीजिए। तीनों आपने फोर्स लिख दिया, अब वेक्टर एफ ओ लिखेंगे, इसीलिए वेक्टर एफ ओ इक्वल्स, देखिए तो हमें ये वाला फोर्स ये लिखना चाहिए, इस फोर्स के जगह पर ये लिखना चाहिए, इस फोर्स के जगह पर ये लिखना चाहिए। बहुत चीज़ कॉमन है तो वह कॉमन हम लोग लिख ही लेते हैं, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर
स्क्वायर। बचा यहां पे ए ओ कैप प्लस बी ओ कैप प्लस सी ओ कैप, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब फ्रेंड्स इस लाइन को ठीक से देख लीजिए आप, हम यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं ए ओ कैप प्लस बी ओ कैप प्लस सी ओ कैप इज जीरो वेक्टर। तो जीरो इंटू दिस इज अ जीरो वेक्टर। हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले लिख दें ए ओ कैप प्लस बी ओ कैप प्लस सी ओ कैप इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज अ जीरो वेक्टर। तो आप कह सकते हैं वेक्टर एफ एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। मतलब अगर यह तीनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का और इक्वल साइन का है, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होने के लिए केवल आपको ये बात हमें समझाना चाहिए कि ए ओ कैप प्लस बी ओ कैप प्लस सी ओ कैप जीरो कैसे हुआ। तो हम लोग वेक्टर थोड़ा भी जानते हैं, तो आप एक लाइन सुनिए। इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। कैसे? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल बनेगा 60, ये एंगल बनेगा 60 और ये एंगल बनेगा 60। तो ये कितना बनेगा? 30। ये कितना बनेगा? 30। और ये बनेगा 30, ये बनेगा 30। तो ये कितना बनेगा? 30 प्लस 30 60। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 120, ये 120, तो ये भी हो जाएगा आपका 120। मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इन दोनों के बीच 120 डिग्री, इन दोनों के बीच भी सेम तरीके से निकालेंगे 120 डिग्री। इन दोनों के बीच भी, इन दोनों के बीच भी कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 डिग्री ही एंगल बनेगा। तो अगर तीन वेक्टर हो और उसमें प्रत्येक दो वेक्टर के बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो वह एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता है। और जब वेक्टर्स आपस में मिलके ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वह जीरो होगा। कैसे? अब इसे भी हम समझाते हैं। देखिए, थोड़ा ड्रॉ करने दीजिए। देखिए, ये जो वेक्टर एफ ओ बी है उसे ये एज्यूम कीजिए, दिस इज वेक्टर एफ ओ बी। ये जो आप देख रहे हैं दिस, इसको ये एज्यूम कीजिए वेक्टर एफ ओ सी। और ये जो वर्टिकल डाउन साइड है उसको, वर्टिकल डाउन साइड उसको आप वेक्टर एफ ओ ए कह लीजिए। ये ट्रायंगल कैसे बना वो समझिए। इन दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री। तो पहले वेक्टर को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, एक लात मारिए इसके अपने ही डायरेक्शन में, और दूसरे वेक्टर के बीच ये एंगल आपका होगा 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है 120 डिग्री। तो इस वेक्टर को इसके अपने ही डायरेक्शन में एक लात मारिए आगे, मान लीजिए इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 60, ये 60। अब इस वेक्टर को इसके अपने ही डायरेक्शन में एक लात मारिए, आगे शिफ्ट कीजिए।
दिस, तो इसके और इसके बीच फिर एंगल कितना बनना चाहिए? 120 डिग्री। यहाँ भी ये एंगल होगा 120 डिग्री। तो फिर फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, मतलब वह एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है। और जब कोई वेक्टर ट्रायंगल कंप्लीट करता है तो तीनों वेक्टर का सम जीरो वेक्टर के बराबर होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो तीन वेक्टर हो और हर दो वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री हो, तो तीनों वेक्टर को जब आपस में अरेंज कीजिएगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने का मतलब हो गया कि सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वह जीरो है। तो यहां पर उसी तरीके से हमने यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा है। इधर का जो डायरेक्शन हो गया वह ओ ए वेक्टर हो गया, इधर का जो डायरेक्शन हो गया वह दिस ओ बी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, इधर का जो डायरेक्शन हो गया वह ओ सी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और तीनों मिल करके एक ट्रायंगल कंप्लीट करता है। तो इसका रिजल्ट आप जीरो लिखेंगे, तो आप जीरो से जब पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपका जीरो दिखेगा। एनसीईआरटी का यह एक क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए।